गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए। ये तो मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि आप लोग को याद होगा शायद। पहले मैं इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करती हूँ। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द आर्सेनिक इनटू आर्सेनियस स्टेज कैन बी रिड्यूस रीडली टू प्रोड्यूस आर्सीन गैस बाय पासिंग ओवर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विच प्रोड्यूस येलो स्टेन और लाइट ब्राउन। इसका मतलब ये है कि जब आर्सेनिक आर्सीनियस स्टेज में या आर्सीनियस फॉर्म में होता है तो ईजिली रिड्यूस कर जाता है। अब रिड्यूस का मतलब आप सबको पता होगा, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ओ आयन, मतलब कि ऑक्सीजन का लॉस होना ही रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जब हम इस आर्सीनियस फॉर्म में ये होता है तो ये इजीली रिड्यूस हो जाता है किस फॉर्म में? आर्सीन गैस के फॉर्म में। और आर्सीन गैस को जब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के थ्रू पास कराया जाता है तो येलो स्टेन या फिर लाइट ब्राउन कलर की स्टेन प्रोड्यूस होती है। यही इसका, इस लिमिट टेस्ट का यही प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इसमें कुछ रिएक्शंस हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका आर्सेनिक है जो कि आर्सीनियस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। ठीक है, फिर आर्सीनियस आपका जो है आर्सीन के फॉर्म में बन गया है। इसके बाद जब हम इसको HgCl2 जो कि मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से जब पास कराते हैं तब यहाँ पे आर्सीन गैस आपको मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है गडजेट अपैरेटस। बिना इस अपैरेटस के आप इस टेस्ट को नहीं परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक तरीके का बड़ा सिलेंड्रिकल जो है, जैसे आपका बीकर होता है वैसे होता है, लेकिन थोड़ा ये साइज़ में बड़ा होता है और इसके जो स्पेसिफिकेशंस है आपको नोट्स में दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक बड़ा सिलेंड्रिकल सा बॉक्स टाइप का होता है जिसमें एक पतली सी नली लगी होती है जो कि ग्लास की होती है। उसके बीच में यहाँ पे वूल पता है, ऊन को कहते हैं, वूल यहाँ पे लगा होता है और यहाँ पे रबर बंक्स लगे होते हैं, 2 बंक्स लगे होते हैं जिसके बीच में मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को फिक्स कर दिया जाता है और इसको क्लिप से अटैच कर दिया जाता है ताकि मर्क्यूरी क्लोराइड जो पेपर है वो बीच में स्टिक रहे। और इसमें आपका आर्सेनिक सोल्यूशन डाला जाता है और जब आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो जब आर्सेनिक जो आर्सीनियस फॉर्म में चेंज होता है और आर्सीन गैस बनती है तो वो गैस इस वूल के होते हुए यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है यहाँ पे आती है। तो जो ये पेपर है इसी पेपर पे येलो स्टेन आपको मिलती है। ठीक है, और ये वूल लगाने का यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इसके साथ और भी कुछ हार्मफुल कुछ बड़े पार्टिकल्स जो है रिलीज हो सकते हैं, इसलिए वो सब कुछ यहाँ पे फंस जाए और सिर्फ आर्सीन गैस है जो वो आपके पेपर तक पहुँच सके। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो है हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सैम्पल सोल्यूशन, जो भी आपका टेस्ट सैम्पल सोल्यूशन होगा उसमें आपको पता नहीं होगा कि आर्सेनिक है या नहीं है, तो उसको सबसे पहले हम 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको नेस्लर सिलेंडर्स में, आपको पता ही है, आपने लैब में देखा भी है कि नेस्लर सिलेंडर कैसा होता है, उसमें बहुत सारे मार्क्स बने होते हैं। ठीक है, तो 50 ml नेस्लर सिलेंडर में हम इसको डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट किससे करेंगे? नॉर्मली वाटर से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 ml ऑफ AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट उसमें ऐड करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब वैसे ही छोड़ देंगे तो देखेंगे कि उसमें येलो कलर की या ब्राउन कलर की हल्की हल्की सी गैस टाइप की निकल रही है या फ्यूम्स टाइप की निकल रही है। ठीक है, हल्का धुंधला सा वो हो जाएगा। ठीक है, और वही जब मर्क्यूरी क्लोराइड पे पड़ता है तो वहाँ पे येलो स्टेन उसके पेपर पे आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आपके स्टैंडर्ड सोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसमें 1 ml सोल्यूशन लेंगे जो आपकी फार्माकोपिया या IP में दिया होगा। ठीक है, उसके बाद उसको 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड में ऐड करेंगे और फिर इसको सेम वैसे ही डाइल्यूट करेंगे नेस्लर सिलेंडर्स में। उसके बाद 1 ml ऑफ AgNO3 इसमें मिलाएंगे और इसको भी 5 मिनट्स के लिए रख देंगे और सेम वही चीज़ इसमें भी येलो स्टेन या फिर ब्राउन स्टेन मिलेगी। आपको करना ये होगा कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन का जो स्टेन है और सैम्पल सोल्यूशन का स्टेन है उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होगा। और अगर मान लीजिए स्टेन आपकी थोड़ी डार्क आती है या लाइट आती है, वो टोटली डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है। थैंक यू। नेक्स्ट, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।